गोष्ठी कवि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कही कहानी प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाहा जी को। आप हमेशा से रोज़मर्रा की घटनाओं से प्रेरित होकर कहानियाँ लिखते रहे हैं और आपका प्रस्तुतिकरण आज यहाँ पर दिया जा रहा है। मनुष्य जब धरती पर आता है तो ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करता है जो जीवन में कहीं ना कहीं काम आती हैं। मनुष्य का जीवन आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। कर्म अलग होते हैं, घटनाएं अलग होती हैं, सोच अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई ज़रूरत को एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य को प्रदान करना ये मनुष्य नहीं भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कब हमारे काम आ जाए। व्यक्ति छोटा होता है, व्यक्ति बड़ा भी होता है, व्यक्ति अत्याचारी भी होता है, व्यक्ति समाज सेवक भी होता है, लेकिन ज़रूरत एक ऐसा शब्द है जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के हिसाब से चलता है। एक बुरे काम को ईश्वर एवं भाग्य कैसे अच्छा रूप दे देता है, इसी संदर्भ को लेकर आज यहाँ पर यह कहानी प्रस्तुत की जा रही है और इस कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाहा जी। तो सुनते हैं आदरणीय लाहा जी द्वारा लिखित कहानी। नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है कर्ज। जीवन एक अजीब तमाशा है। ये तो क्षणों से बनी एक माला है। इन क्षणों में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। फिर भी यही क्षण जुड़ जुड़ कर जीवन को एक रूप दे देते हैं। जीवन जुड़कर मंच पे खेला जाने वाला नाटक ही जीवन है और इस नाटक में अपना अपना रोल खेल जाते हैं विभिन्न पात्र। पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, यही जीवन इसी प्रकार चलता रहता है। अकेले कमरे में अकेले बैठे डॉक्टर चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता के स्पष्ट निशान थे। वे एक मरीज के बारे में चिंतित थे जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। वे कुर्सी से उठे और कमरे में चहलकदमी करने लगे। आमतौर से वो ऐसा करते थे जब उन्हें टेंशन बढ़ जाता था। वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने पूछा, कोई खून देने वाला मिला? उधर से उत्तर आया, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर ने फ़ोन नीचे रख दिया। वे बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। वे कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उन्होंने एक कप कॉफ़ी मंगाई और कॉफ़ी पीते हुए वे सोचने लगे, क्या जीवन की कीमत इतनी कम हो सकती है? क्या मानव दुख इतना ज़्यादा हो सकता है? कॉफ़ी पीते हुए डॉक्टर नायक बीते दिनों की सोचने लगे। एक पूर्व में दुखद घटना घटी थी। वे सोचकर भी कांप जाते थे। नन्ही मुन्नी आशा यतीम हो गई थी। उन्हें गुप्ता जी की याद आई। वे आशा के पिता थे और डॉक्टर नायक के परम मित्र। एक दिन सुबह वे आशा के साथ डॉक्टर से मिलने आए। उस समय आशा कितनी खुश दिख रही थी।
वह प्यारी सी नन्ही सी लड़की तब बगीचे में खूबसूरत फूलों के बीच में खेल रही थी, तितलियों को निहार रही थी और अपने बाल सुलभ कार्यों से एक अच्छा वातावरण बना रही थी। आशा बाग में खेल रही थी। डॉक्टर नायक और गुप्ता जी लॉन पर रखी कुर्सियों पर बैठे थे। गुप्ता जी कुछ परेशान से लग रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर नायक, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, वायदा करो कि आप ना नहीं कहेंगे। क्या बात है? मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। डॉक्टर नायक दिल खोलकर हंसते थे। ऐसी बातें तो वो मरीजों से सुनते ही रहते थे और उन्हें हमेशा एक सकारात्मक वातावरण देना पड़ता था। उन्होंने कहा, आपकी मृत्यु क्यों होगी भला? आपको कैसे लगता है कि मृत्यु इतनी आसान चीज़ है जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यदि ऐसी घटना घटती है तो आपको आशा की देखभाल करनी पड़ेगी। क्या आप ये वायदा करते हैं? और डॉक्टर नायक ने वादा कर दिया। कुछ दिन बाद गुप्ता जी के घर चोरी हुई। किशन नाम का व्यक्ति गुप्ता जी के घर चोरी करने घुसा। गुप्ता जी ने चोर को पकड़ने की कोशिश करी। किशन ने गुप्ता जी को चाकू मार दिया। किशन पकड़ लिया गया। आशा बहुत दिनों तक चुप चुप रहती, पर डॉक्टर नायक ने अपनी मीठी मीठी बातों से उसका सब दुख दूर कर दिया। आशा फिर से मुस्कुराने लगी। डॉक्टर नायक के बगीचे में फिर किलकारियाँ खिलखिलाने लगीं। बाग के फूल आशा के साथ खिलने लगे। सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। पर आशा दुबली पतली कमज़ोर सी लड़की रही। उसका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था। डॉक्टर नायक उसके लिए काफ़ी चिंतित थे। डॉक्टर नायक के साथी चिकित्सकों ने आशा की जांच की। डॉक्टर नायक ने जांच करी। उन्होंने कहा, आशा को एनीमिया है, इसको खून की कमी है। दवाइयों से इसे लाभ तो होगा, पर बहुत ही अच्छा होता यदि इसे रक्त मिल जाता। डॉक्टर नायक एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो आशा के लिए रक्तदान दे सके। आशा के खून का ग्रुप किसी से मिल नहीं रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर के खून से भी नहीं। डॉक्टर नायक को रह रह के डर लग रहा था कि आशा खून के अभाव में मर जाएगी। डॉक्टर नायक ने कभी भगवान में विश्वास नहीं किया था, पर आज उनका सिर भगवान के सामने झुक गया था। वे आशा के जीवन के लिए विनती कर रहे थे। फ़ोन की घंटी फिर बजी। डॉक्टर नायक ने फ़ोन उठाया। इंस्पेक्टर खन्ना बोल रहा हूँ इधर से। हमने अखबार में आपका विज्ञापन पढ़ा। एक कैदी के खून का ग्रुप आशा से मिलता है। वह उसे खून देना चाहता है। ज़रूर। उस कैदी का क्या नाम है? उधर से उत्तर आया, किशन। डॉक्टर नायक की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं के बीच में डॉक्टर नायक ने ईश्वर को धीरे से धन्यवाद दिया। धन्यवाद। हम जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं, जब ये सोचते हैं कि हमने आज अच्छा किया, हमने आज बुरा किया, प्रसन्नता होती है मन में। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि आज आपका किया गया वो कार्य एक ना एक दिन लौटकर आपके पास अवश्य आता है। क्योंकि मनुष्य की विचारधारा, मनुष्य की आत्मशक्ति उसे कहीं ना कहीं झकझोर देती है। आज की कहानी में हमको ये प्रेरणा मिलती है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा ना समझें, किसी व्यक्ति को दुख ना दें, क्योंकि पता नहीं समय क्या कर पाता है और एक ना एक दिन वह समय लौट कर आता है। तो आज मेरी कही कहानी प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाह जी का प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा था। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी और यदि आप आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाह जी को पुनः हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।